अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं लेटा हुआ था, लेकिन 11-12 बजे के बाद मेरी बड़ी बेटी ने मुझे उठाया और कहा कि पापा आज अनूर तस्मीन जो मेरी छोटी बेटी है, शी इज़ इन 10th, तो आज उसका आखिरी पेपर है और हमें जाना चाहिए उसको सरप्राइज़ देने के लिए। तो आप सोचिए कि मैंने रोज़ा था और दवाई तो खाई नहीं जा सकती थी और ड्राइवर तो गया हुआ था उसके साथ, अपनी गाड़ी में चलाने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं था। फिर उबर करवाई और हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर बिल्कुल गेट पे हम जो उनका सेंटर था अलामा इकबाल टाउन में, ये उमर ब्लॉक में गवर्नमेंट का है सेकेंडरी स्कूल वहाँ, तो फिर मैंने वहाँ से लाइव फेसबुक पे लिया और बताया कि आज हमारी बेटी का आखिरी पेपर है और हम उसे सरप्राइज़ देने, खुशी देने, यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी है उसका एक आध दिन का। और फिर जब वो आई तो नहीं, उसको शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बहुत उसको खुशी हुई। उसको हमने हार पहनाया, उस पर फूल फेंके। तो फिर मैंने अपनी अहलिया से कहा कि आप इसके सारी दोस्तों को बुलाइए, उसके 6-7 दोस्तों का ग्रुप है। तो फिर वो भी बारी बारी आई, उनका भी हमने इंटरव्यू भी किया, उनसे पूछा। तो सबका एक ही इरादा था कि हमने सोना है। अल्लाह जाने कब से नींद पूरी नहीं की और बहरहाल बहुत मज़े के मोमेंट से बहुत से लोगों ने तस्वीरें बनाई, उन्हें भी अच्छा लगा। हम आमतौर पर अपनी बेटियों को ये खुशी और सरप्राइज़ नहीं देते और उनको जो खुशी हमको देनी चाहिए आमतौर पर मुंह बनाए रखते हैं या प्रेशर डाले रखते हैं कि और पढ़ो और पढ़ो। तो जो नॉर्मल फीलिंग होती है, ज़रा ये लोग स्टिक्स बनाती हैं, तस्वीरें बनाती हैं अपनी दोस्तों के साथ। तो जब ये हमारा सेशन मुकम्मल हो गया तो हम अपनी गाड़ी में आ गए, लेकिन हमारी बेटी स्कूल में ही रही, उसने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें वगैरह बनाई। तो जब उसका जी भर गया तो तब वो फिर आई। वालिदैन को ये थोड़ी स्पेस अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, ये मेरा नुक्ता निगाह है। आप उससे अगर इत्तेफाक कर लेंगे तो आपके बच्चे आपसे खुश हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो जो चल रहा है एक निज़ाम जिसमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही होती है, उनका दिल रखने वाली कोई कैफियत नहीं होती। ओके जनाब, आज मेरे पास आपके लिए जो 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान हर्बल वालों ने इतला भेजी है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स 30 एकरी प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो फ्लैट 12% आप उनसे कंसेशन ले सकते हैं रमज़ान में। और उनका जो इन्होंने इस वक्त भेजा है मुझे, ये है जो ओपन पोर्स फेस मास्क। तो जिन लड़कियों के या लड़कों के चेहरे पे डॉट डॉट होते हैं या थोड़े पोर्स ओपन होते हैं, ज़ाहिर करीब जाके बुरे लगते हैं। वैसे तो जो अंग्रेज़ हैं उनके तो बहुत होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आप ये 100% प्योर ये मास्क है, ओपन पोर्स फेस मास्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। 250 ग्राम का ये होता है, आप उससे मंगवाइए 0300-041-9942 से। फ्लैट 12% ये दूध में लगा के इस्तेमाल करना होता है सुबह शाम, और इसके बैक पे भी उसकी पूरी तफसील दर्ज होती है। अच्छी चीज़ें मंगवानी चाहिए। दूसरा जनाब ये है कि हमने रमज़ान में ये तय किया है हमारी टीम ने कि हमने 2000 नए सब्सक्राइबर करने हैं। तो आप में से जो जो इस वक्त मुस्कुराते हुए बातें सुन रहे हैं, फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो शेयर कीजिए और हमारी इस मुहिम में थोड़ा हमारा हाथ बटाइए कि नए दोस्तों को, नए जो आपके जानने वाले हैं ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। मैंने कभी आपसे कहा नहीं है, अब हमारी टीम ने कहा कि मुरब्बत अपनी जगह पे, लेकिन ये टारगेट पूरा करने के लिए वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं से कहना चाहिए कि इसको अचीव करें। अच्छा जी, एक जो तालिब इल्म से बात शुरू हुई थी, यानी अपनी बेटी से, तो हमारे एक दोस्त हैं इकबाल खान साहब, ये अटक में हैं और अटक के इनके एक गांव है, गांव में बड़ा खूबसूरत इनका डेरा है। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, इनके बच्चों से भी मुलाकात हुई, फैमिली से भी हुई। वैसे ये जो जमात इस्लामी है शुमाली पंजाब, उसके सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने एक साहब की एक छोटी सी तहरीर शेयर की, सच्ची बात है आंखें भर आई, यानी इतना मज़ा आया बहुत अरसे बाद। और ये एक अरबी लिखने वाले हैं, उनकी तहरीर है, आपको सुन के मज़ा आएगा। वो कहते हैं कि 40 साल हो गए इस बात को जब ये हुई थी, और तब
मैं एक दुकानदार से मिला था, उसके बेटे से मिला था, मुझे उनकी शक्लें याद हैं, इनका राइटर कहते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा आया, बहुत अच्छा अखबारों में आया, तो मेरे घर वालों ने मुझे 5 लीरे का नोट दिया और 1 लीरा उनके पास पहले पड़ा हुआ था। लीरा जो शाम की करेंसी है। और कहने लगे मैंने सोचा कि मैं दिमिश्क जाऊंगा, और उनका अपना कस्बा सोईदा था, तो वहाँ से वो दिमिश्क गए। बस वाले ने उनसे 1 लीरा लिया और दिमिश्क जाके उन्होंने सैर सपाटा किया। फिर सोचा कि मैं अपने घर वालों के लिए दिमिश्क की मिठाई लेके जाऊंगा। 5 मेरे पास लीरे हैं, बच्चा है 8वीं जिसमें पास की है। और कहने लगे फिर जब मैं एक वहाँ की मशहूर दुकान थी वहाँ पे पहुँचा, और उसके दुकानदार के पहलू में उसका बेटा बैठा हुआ था। ये जाबी गेट के करीब, यानी 2 बड़े बाज़ार हैं दिमिश्क के, एक सालिहा और एक अलहमदिया, तो वहाँ पे ये था। उसने जनाब 1 किलो केक लिया, किलो ब्राज़क ली और 1 किलो गुराइबा, ये तीनों मिठाइयाँ के नाम है। वो लेने के बाद जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे ही नहीं थे। वो जो 5 लीरे का नोट था कड़कड़ाता हुआ, वो कहीं गायब हो चुका था। तो अब हालत उनकी दीदनी थी, चेहरे पे एकदम से यासियत, मायूसी छा गई, शर्मिंदगी हुई। तो इन्होंने कहा सामान रखें, मैं ज़रा पैसे लेके आता हूँ। तो दुकानदार ने उसको बुलाया, कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। तो उसने कहा बैठो पहले तुम। तो उसको पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद साथ कुछ खाने को भी दिया। तो फिर पूछा कि पैसे क्या घर भूल आए? उसने कहा नहीं, मैं लेके आया था, 5 रुपये का नोट था, कड़कड़ाता हुआ नया, मुझे तोहफा मिला था और वो कहीं मिस हो गया है। तो दुकानदार ने पूछा कहाँ रहते? उसने कहा सोईदा में। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, मिठाई तुम ले जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं दिमिश्क वापस आना है तो मेरे पैसे दे जाना। तो उसने पहले सोचा, फिर कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो दुकानदार ने कहा बेटा फिर क्या हुआ, मेरे बेटे जैसे हो। उसने लिफाफा उसको पकड़ाया, तीनों मिठाइयाँ उसके अंदर थी, और बच्चा वहाँ से यानी मुस्कुराता या परेशान, दोनों चीज़ें मिक्स थी। उसने मुड़ के देखा कि सीरियस है, मुझे दे रहा है, ना जान ना पहचान। जब चला, अभी थोड़ी दूर गया था कि उस दुकानदार का बच्चा भागता हुआ आया। उसने कहा अब्बा ने ये 2 लीरे आपके लिए भेजे। वो कहते नोट आपका जहाँ खड़े थे वहीं गिर गया था, तो वहाँ से उन्होंने उठाया, तो ये 2 लीरे आपके वापस बचे। वो लड़का कहता है जी मेरे तो सांस में सांस आई, मैं सोच रहा था इसने मिठाई तो दे दी है, बस पे जाके लीरा मुझे लगना है टिकट वापस जाने का, सोईदा जाने का, वो कैसे मैं लूँगा। और ये अल्लाह ने मेरी इतनी मदद की कि उस ईमानदार दुकानदार ने ना सिर्फ मिठाई दी बल्कि 2 लीरे भी दिए। और जनाब ये वहाँ से बस वाले से टिकट उन्होंने ली, गांव पहुँचे, जाके सबको मिठाई दी, सब बहुत खुश हुए। और वो कहते हैं मैं भी बहुत कमाल था कि उधार लेना नहीं पड़ा, उनका एहसान लेना नहीं पड़ा, वरना फिर मुझे वापस जाना पड़ना था, उधार चुकता करना पड़। हुआ ये कि अपने कमरे में गया, अपने जो पुराने कपड़े छोड़ के गए थे, अब उसको उन्होंने धोने के लिए देना था घर वालों को। तो उसकी जेबें, अच्छे लड़के देखते तो जेबों को देखा, तो जो 5 लीरे का नोट था वो वहाँ उनकी जेब में पड़ा हुआ। उफ़ अल्लाह, आप सोचें कि उस लम्हे उस पर क्या बीती। उसने जाके अपनी माँ को बताया, बाप को बताया कि ये तो उस आदमी ने एहसानों का सुपरलेटिव डिग्री कर दी है, यानी ना सिर्फ 5 लीरे की वो मिठाई दे दी सॉरी, 2 लीरे और भी दिए ताकि मेरा जो सफ़र है वो खैर गुजरे। अच्छा, उसकी माँ ने क्या किया कि उसको अगले हफ्ते 5 मीठी रोटियाँ और वो बना के दी, साथ कुछ और तोहफे ताइफ दिए, साथ फिर वो 5 लीरे दिए कि जाओ जाके देखिए। और जब वो गाँव पहुँचा तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे कहा मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें एक दिन दिमिश्क वापस आना पड़ेगा। तो फिर इसने उसको वो तोहफा दिया, साथ वो 5 लीरे दिए। अच्छा खातिन हज़रात, वो कहता है कि आज भी जब मैं किसी ताजर को देखता हूँ तो मुझे वही शानदार और अजीम आदमी नज़र आता है, और वो उसका बेटा छोटा जो साथ बैठा था, जो मुझे 2 लीरे दे के गया था। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होते इस तरह के मौके, नहीं हुए कोई बात नहीं, पर ये तो हो सकता है आने वाले बरसों में कभी आप किसी ऐसे बच्चे के साथ, हम तो चूँकि फ़ौरन शाकी शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसे किसी बच्चे को मजबूरी में देखकर, ऐसे किसी बच्चे को परेशानी में देख के उसकी मदद करने का आपका दिल चाहे ज़रूर कीजिएगा, चूँकि जिसके साथ ये वाक़या हुआ होता है वो 40 साल के बाद भी नहीं भूलता। और यूँ
किसी रमज़ान उसकी पोस्ट आती है और आप एक अनदेखे दुकानदार को दिमिश्क के उजड़े हुए बाज़ारों में, अब पता नहीं उसकी दुकान बाकी बची है कि नहीं बची, दिमिश्क तो पूरा उजड़ गया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में उसकी दुकान, और वहाँ पे वो मिठाई बेचता हुआ और मेहरबान और एक ज़र्फ़ वाला आदमी। मेरा दिल चाहता है कि हम सारे ही ऐसे हों, अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के बच्चों के लिए भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।